नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपूत है और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ बजाज एलियंज लाइफ इंश्योरेंस का एक नया प्लान लॉन्च हुआ है, इन्वेस्ट प्रोटेक्ट गोल्ड करके, जो कि यूलिप प्लस टर्म प्लान के फीचर्स का कॉम्बो प्लान है, जिसमें आपको यूलिप के बेनिफिट भी मिलेंगे, मतलब आपको मैच्योरिटी भी मिलेगी, अच्छा रिटर्न भी मिलेगा मार्केट बेस, और आपके प्रीमियम का 110 गुना तक आप लाइफ इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं। आप इंश्योरेंस कवर कम भी लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, 50 लाख से कम भी इंश्योरेंस लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, जो कि मार्केट में कंपटीटर के पास बहुत ऐसे कम प्लान है जहां पे आप इस तरीके से फीचर देख सकते हैं, जहां आप कम इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं और अपने प्रीमियम का 110 गुना तक इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं। तो आइए समझते हैं इस पूरे प्लान को। अगर ये प्लान अच्छा लगे, ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। अब समझते हैं इसके बेसिक फीचर्स। अगर इसकी एंट्री एज की बात की जाए तो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आप 60 साल का व्यक्ति भी ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। मिनिमम पॉलिसी टर्म इसमें आपको 20 साल की लेनी पड़ेगी, मैक्सिमम आप 40 साल की पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। बात करें इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म की, तो आप इसमें प्रीमियम 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8, 9, 10, 11, 12 साल तक का लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मिनिमम इंश्योरेंस कवर आप अपने एनुअल प्रीमियम का 7 गुना ले सकते हैं, और मैक्सिमम एज पर योर इनकम, आपकी एज एंड अंडर राइटिंग गाइडलाइंस के ऊपर डिपेंड करेगा। मैक्सिमम आप इसमें 110 गुना तक भी इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। जब कोई व्यक्ति यूलिप पॉलिसी परचेज करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि इसके ऊपर तो चार्जेज लगते हैं, लेकिन इस पॉलिसी की अच्छी विशेषता है कि यहाँ पे जो चार्जेज लगते हैं वो आपको वापस रिटर्न कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मोर्टेलिटी चार्जेज हैं तो जो आपका चार्जेस शुरू के 7 साल में लगेगा उसका 25% आपको 7वें साल पे वापस मिल जाएगा। 15वें साल पे आपको 8 साल से लेकर 15 साल तक जो मोर्टेलिटी चार्जेस लगेगा उसका 50% वापस मिल जाएगा, और उसके बाद हर 5 साल में आपका जो भी मोर्टेलिटी चार्जेस लगेगा वो 100% आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज है वो भी आपको एक साथ में 10वें साल पे रिफंड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक इस पॉलिसी में बने रहते हैं तो आपको लॉयल्टी बूस्टर मिलता है 15 साल के बाद में। सो हर 5 साल के गैप में आपको बढ़ते हुए क्रम में मिलता है, जहाँ पे आपको 2% से लेकर के 5.5% तक आपके फंड वैल्यू का एवरेज फंड वैल्यू लास्ट 3 साल, जिस साल आपको ये लॉयल्टी बूस्टर मिलने वाला होगा, लॉयल्टी बेनिफिट जो आपको मिलने वाला होगा, उसके लास्ट 3 साल हर दिन की जो एवरेज फंड वैल्यू बैठेगी उसका आपको 2%, 2.5%, 3.5%, 5%, 5.5% इस तरीके से आपको लॉयल्टी बूस्टर भी मिलेगा। बात करें फंड मेंटेनेंस की या फंड मेंटेनेंस बूस्टर की, FMB की, ये एक यूनिक फीचर है जो शायद इसी प्लान में है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या होता है, यूलिप पॉलिसी में अगर आपका फंड वैल्यू आपके एनुअल प्रीमियम से कम हो जाता है तो पॉलिसी ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको 4 साल के बाद में ऐसी सुविधा दी गई है कि अगर मान लो मार्केट क्रैश हो जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है और आपका फंड वैल्यू आपके एनुअल प्रीमियम से नीचे आ जाता है, तो फॉर एग्जांपल आपका एनुअल प्रीमियम ₹1,00,000 और आपकी फंड वैल्यू 17,000 हो गई, तो बाकी के 30,000 रुपये कंपनी आपको देगी, बजाज आपको देगी, और आपका ₹1,00,000 का फंड वैल्यू कर देगी, ताकि आपका एनुअल प्रीमियम के बराबर हो जाएगा और आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। तो इस तरीके की सुविधा को फंड मैनेजमेंट बूस्टर कहा जाता है, जो इस पॉलिसी में अवेलेबल है। बात करें डेथ बेनिफिट की, तो इसमें आपका जो बीमा कवर है या जो इसमें आपका 105% हमेशा गारंटेड रहता है वो, ये आपकी जो फंड वैल्यू है, तीनों में से जो हायर होगा वो मिलेगा। सपोज आपने 1 करोड़ की पॉलिसी परचेज करी है और आपका फंड वैल्यू 50 लाख है और आपने प्रीमियम 10 साल में 10 लाख रुपये भरा है, उसका 105% 11 लाख के आसपास हो गया या 10.5 लाख हो गया, तो इन तीनों में से हायर कौन सा है? 1 करोड़, तो डेथ होने पर आपको 1 करोड़ रुपये मिलेगा। बात करें मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, तो मैच्योरिटी पे आपको फंड वैल्यू मिलेगा। अब जब बात यूलिप की आती है तो वहाँ पे आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के फंड्स मिलते हैं, स्ट्रेटेजीज मिलती हैं। तो यहाँ पे भी आपको 11 से 13 फंड मिल रहे हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपको जो पॉलिसी बॉन्ड मिलता है जिसपे जो इलस्ट्रेशन आता है वो 4% और 8% की टेबल से आता है, उससे ज़्यादा कंपनी आपको ऑन पेपर दिखा नहीं सकती, लेकिन एक्चुअल में मार्केट का रिटर्न बहुत अच्छा होता है। जैसे बजाज का ही अगर आप देखें तो इसमें एक फंड है जिसमें उसका आखिरी 10 साल, पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ही 17.5% है। तो अगर आपने ये वाला फंड सेलेक्ट किया हुआ और मार्केट ने रिटर्न आपको 17% दिया है, तो आपका
जो पैसा है वो भी 17% से ग्रो करेगा। अगर फंड ने आपका रिटर्न 10% दिया तो आपका पैसा 10% से ग्रो करेगा। अगर फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया तो आपका फंड वैल्यू भी कम होगा। तो यहाँ पे जो, क्योंकि आप यूलिप में जा रहे, डेफिनेटली आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी अच्छी है, रिस्क और रिटर्न्स आप दोनों देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न्स मिलेगा लॉन्ग टर्म में अगर आप बने रहते हैं और आपका फंड अच्छे से परफॉर्म करता है। तो जो आपके पास इलस्ट्रेशन आता है उसकी फंड वैल्यू अलग हो सकती है और एक्चुअल में आपको जो रिटर्न्स मिलेगा वो काफ़ी अलग हो सकता है। दूसरा, अगर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जैसे एफएमसी चार्जेस लगता है ना, यहाँ पे मैक्सिमम 1.35 ही लगेगा। कंपेयर करें अगर इसका म्यूचुअल फंड के साथ में, तो जहाँ करीब 2.5% तक आपका फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगता है, जो बड़ा अमाउंट होता है। मान लो आपकी फंड वैल्यू 1 करोड़ है तो उसका 8% भी एक्स्ट्रा लगता है तो 1 लाख रुपये होता है। जबकि यूलिप में छोटे छोटे चार्जेस वो 5,000, 7,000, 10,000 की वजह से बहुत सारे लोग पॉलिसी में सोचते हैं कि इसमें तो चार्जेस ज़्यादा है, लेकिन ये 1% का एफएमसी चार्जेस भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड से भी बेटर रिटर्न देते हैं यूलिप लॉन्ग टर्म में। अदर फीचर्स की जैसे सरेंडर बेनिफिट, आप 5 साल के बाद में इस पॉलिसी को सरेंडर करके पूरी फंड वैल्यू आप ले सकते हैं। बात करें फ्री लुक पीरियड की, तो अगर आपको पॉलिसी आपके घर पे आने के बाद आपको किसी कारणवश नहीं लेनी है, आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो 15 दिन के अंदर फ्री लुक भी कर सकते हैं। आप इस पॉलिसी को असाइन भी करवा सकते हैं, नॉमिनी भी रख सकते हैं, एक साथ आप 3 नॉमिनी भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, नॉमिनी चेंज करवाना चाहें तो भी आप इसमें करवा सकते हैं। ग्रेस पीरियड इसमें आपको 30 दिन का रहेगा। अगर आपका पेमेंट का मोड मंथली है तो 15 दिन का आपको ग्रेस पीरियड भी मिलेगा। और पॉलिसी में रिवाइवल के 3 साल के बेनिफिट मिलेंगे। अगर किसी कारणवश आप प्रीमियम समय पर नहीं भर पाते हैं तो 3 साल तक आप लेट पैसा भर के भी, लेट फीस भर के भी आप इस पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हो। बात करें इस पॉलिसी के अदर बेनिफिट एंड फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको स्विचिंग मिलेगा। सपोज आप मार्केट अप जा रहा है, आप अपना पोर्टफोलियो इक्विटी में बढ़ाना चाहते हैं तो आप इक्विटी फंड में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हो, उस फंड में आप स्विच कर सकते हैं। अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो आप बॉन्ड फंड में या सेफर साइड में भी आना चाहते हो तो आप डेब्ट फंड बढ़ा सकते हैं। तो अलग अलग समय पर आप स्विचिंग करना चाहते हो तो आप स्विचिंग कर सकते हैं अपने फंड के अंतर्गत। अगर आप चाहें कि आप अपने पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी में चेंज करना चाहते हैं, एक स्ट्रेटेजी से दूसरे स्ट्रेटेजी में जाना चाहते हैं, तो 30 दिन पहले आप कंपनी को रिटर्न एप्लीकेशन देकर के आप अपनी स्ट्रेटेजी भी चेंज करवा सकते हैं। चाहे तो आप इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट की फ्रीक्वेंसी है, सपोज आप एनुअली, सेमी एनुअली प्रीमियम पेमेंट करना चाहते हैं, सपोज आप एनुअली कर रहे हो, इसको आपको क्वार्टरली में चेंज करना है या सेमी एनुअली में चेंज करना है, या सेमी एनुअली आप पे कर रहे हो और आप इसको एनुअल में चेंज करना चाहते हैं, तो अपना प्रीमियम पेमेंट मोड भी चेंज कर सकते हैं इस पॉलिसी में। इसमें आप इंश्योरेंस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको इसकी परमिशन मिल जाए कंपनी की तरफ से, तो आप इसमें सम एश्योर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बात करें इनकम टैक्स बेनिफिट की, तो इनकम टैक्स की धारा 80C में 1.5 लाख रुपये तक आपको बेनिफिट मिलता ही है। और अगर आपका प्रीमियम 2.5 लाख से कम है तो इसमें आने वाला मैच्योरिटी पीट इनकम टैक्स की धारा 10(10)(d) में टैक्स फ्री आएगा। बात करें पॉलिसी में लिक्विडिटी की, तो यहाँ पे आपको पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी दी जाती है, अर्थात 5 साल के बाद अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आप निकाल सकते हैं। मिनिमम 3 एनुअल प्रीमियम आप पॉलिसी के अंतर्गत रख करके बाकी पैसा अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो अब अपन समझते हैं इस प्लान का इलस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है। एक 35 साल के व्यक्ति हैं अनिल राजपुरोहित, वो ये पॉलिसी परचेज करते हैं जहाँ पे 40 साल का पॉलिसी टर्म लिया है और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म उन्होंने सेलेक्ट किया है। 1 करोड़ का उनका नेचुरल कवर रहेगा, किसी भी डेथ में उनको 1 करोड़ मिलेगा। 1 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर रहेगा और 1 करोड़ का परमानेंट डिसेबिलिटीज़ कवर रहेगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म सिर्फ 10 ही साल करनी है। 1 लाख, तो टोटल प्रीमियम उनका जो आएगा 1,17,753 रुपये का आएगा। 10 साल के लिए बेनिफिट रहेंगे 40 साल तक। यहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए टोटल 13 फंड्स मिलेंगे जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्विचिंग कर सकते हैं। और अब मैं आपको इस प्लान कैसे वर्क करता है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे देखिए ये टेबल जो बना हुआ है कि 1 लाख रुपए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कस्टमर, यहाँ पे उनका जो चार्जेस कट रहा है, मोर्टालिटी चार्जेस कट रहा है, एलोकेशन चार्जेस वगैरह कटते हैं। तो इस पॉलिसी की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो भी आप चार्जेस कट रहे हैं वो आपको वापस मिल रहे हैं, प्लस लॉयल्टी एडिशन भी अलग से मिल रहा है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ चार्जेस कैसे आपको वापस मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मोर्टालिटी 9,775 रुपये लगा, अगले साल 10,000, फिर 10,000, फिर 11,000। तो पहले 7 साल का जो मोर्टालिटी चार्जेस लगा उसका 25% आपको यहाँ पे वापस मिल गया। फिर अगले
जो 8 साल से लेकर के 15 साल में जो मोर्टालिटी चार्जेज लगा उसका 50% आपको 1,01,580 रुपये वापस मिला। उसके बाद हर 5 साल में जो भी आपके चार्जेस कटेंगे उसका 100% आपको वापस मिल जाएगा। 3,12,000, 2,80,000, 4,45,000, ये आपको हर साल चार्जेस वापस आ जाएंगे। जैसे मैं चार्जेस कैसे लगते हैं मोर्टालिटी के वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे 7वें साल तक 25% मिल रहा है आपको, उसके 15वें साल से 8 से 15 के बीच में 50% है, 16 से 20 के बीच में 100% है, और उसके बाद हर 5 साल बाद में आपको मोर्टालिटी 100% मिल रहा है। फिर आपको लॉयल्टी एडिशन बेनिफिट भी मिल रहा है। लॉयल्टी एडिशन बेनिफिट भी मैं आपको समझाऊंगा कि 15वें साल से लेकर के 40वें साल पे हर 5 साल के बाद में 2%, 2.5%, 3.5% ये आपको मिलता है। कितना? ये जो लास्ट 3 साल के जो एवरेज फंड वैल्यू रहेगा ना, हर रोज़ जो आपकी फंड वैल्यू रहती है उसका एवरेज निकलेगा, उसका 2%, 2.5%, 3.5% तक आपको लॉयल्टी एडिशन भी मिलता है। अलोकेशन चार्जेस भी आपको रिफंड होता है। अलोकेशन चार्जेस का रिफंड का मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अलोकेशन चार्जेस कटा 12,000, 8,000, 4,000, 4,000, टोटल 32,000 रुपये कट गए। तो ये 10वें साल पे आप यहाँ पे कॉलम देखेंगे नीचे जहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ अलोकेशन चार्जेस लिखा हुआ और ये 32,000 रुपये आपको वापस मिल गए हैं। उसके बाद आपको लॉयल्टी बेनिफिट 15वें साल से मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको देखिए 26,837, 43,000 ये किसका मिलता है? ये लास्ट 3 साल के जो फंड वैल्यू रहेंगे ना उनका एवरेज निकाल के उसका 2%, 2.5% इस तरीके से आपको हर साल मिलता है। तो ये फंड आपको लॉयल्टी बेनिफिट भी 3,32,000 तक एडिशनली मिल जाते हैं। तो एंड ऑफ द ईयर 40वें साल पे जब आपका पॉलिसी टर्म कंप्लीट होगा तो 72 लाख रुपए की फंड वैल्यू बनती है अगर मार्केट ने 8% का रिटर्न दिया, जबकि एक्चुअल रिटर्न 17% से ज़्यादा का है आज, जैसा कि मैंने आपको अलग अलग फंड्स की परफॉर्मेंस आपको बताई है। और यहाँ पर आप स्विचिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझना ज़रूरी है। 8% और 7.5% में कितना डिफरेंस, 17.5% रिटर्न आए और 8% रिटर्न आए, उसका मैं आपको एक छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। अब अपन देखते हैं कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है, कैसे 8% की जगह अगर 17.5% रिटर्न्स मिले तो अमाउंट में कितना डिफरेंस होता है वो समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल देखते हैं, 1 लाख रुपए सिर्फ एक ही बार इन्वेस्टमेंट किया एक कस्टमर ने, 8% को उसको रिटर्न मिला और 40 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया, तो उसको 21,72,452 रुपये मिलेंगे। 21,72,000। लेकिन अगर वही 17.5% का रिटर्न्स मिल जाए तो 21 लाख की जगह कितना मिलेगा? 6,33,16,174, यानी कि 6,10,11,00,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं सिर्फ 8 की जगह 17.5% का रिटर्न्स होने से। 30 गुना तक रिटर्न्स बढ़ जाता है। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब देखते हैं कि इस प्लान में एक अच्छा पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप इंश्योरेंस कवर है वो 50 लाख से कम भी ले सकते हैं। बाकी कंपनी में क्या होता है कि मिनिमम बीमा कवर आपको 50 लाख लेना पड़ता है इस तरह की पॉलिसी में, लेकिन यहाँ पर आप बीमा कवर जैसे यहाँ पे देखेंगे आपने 15 लाख लेना है या 1 करोड़ लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप 15 लाख भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ पे आप देखिए प्रीमियम 77,000 आया, जबकि पुराने वाले प्लान में कितना आ रहा था? 1,17,000 रुपये आ रहे थे। सेम यही कस्टमर 35 साल का अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेता तो 1,17,000 का प्रीमियम था, लेकिन अगर 15 लाख का ही इंश्योरेंस कवर लें तो प्रीमियम कस्टमर का 40,000 के आसपास कम हो गया। और इसकी वजह से फंड वैल्यू पे क्या इम्पेक्ट आएगा वो भी अपन देख लेते हैं। फंड वैल्यू यहाँ पे कस्टमर की जो रहेगी वो 72,61,000, 72,61,000 रुपये रहेगी, जबकि 1,17,000 वाले प्लान में भी वो आपकी मैच्योरिटी फंड वैल्यू 72,30,000 ही रह रही थी। तो फंड वैल्यू पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फंड वैल्यू भी आपको उतनी मिल रही है। प्रीमियम आपका काफ़ी कम हो रहा है, 40,000 रुपये तक कम हो रहा है, लेकिन इंश्योरेंस कवर कम हो रहा है। तो अगर कस्टमर को हाई इंश्योरेंस चाहिए तो भी ले सकते हैं, अगर कस्टमर को कम प्रीमियम में ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो भी ले सकते हैं। तो एक ही पॉलिसी में आपको बहुत सारे वेरिएशंस मिल रहे हैं यहाँ पे, जो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो। बात करें पॉलिसी के अंडरराइटिंग गाइडलाइंस की, एज ऑफ नाउ ये समय समय पे चेंज हो सकती हैं। तो एज ऑफ नाउ आपको पढ़ाई, आपकी एजुकेशन मिनिमम इसमें 12वीं पास होना ज़रूरी है और आपकी एनुअल इनकम 4 लाख रुपए होनी ज़रूरी है।
अब अगर इसका कंपैरिजन करके देखा जाए कि मार्केट में और कौन सी कंपनी है जो इस तरीके के प्लान दे रही है, तो सबसे पहले ये टाटा ने निकाला था, परम रक्षक करके उनका प्लान था। उसके बाद में आईसीआईसीआई ने प्रोटेक्ट एंड गेन करके निकाला, एचडीएफसी ने भी निकाला और अब बजाज ने भी ये पॉलिसी निकाली है। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे फीचर्स सेम हैं, थोड़े बहुत डिफरेंस होंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ प्रीमियम और फंड वैल्यू का, तो बजाज सपोज एक 35 साल का व्यक्ति है, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेता है, 40 साल की पॉलिसी टर्म लेता है, 1 करोड़ का नेचुरल कवर लेते हैं, 1 करोड़ का एक्सीडेंटल और 1 करोड़ का परमानेंट डिसेबिलिटीज़ लेते हैं, तो बजाज का प्रीमियम आएगा 1,15,000 रुपये, जो बाकी कंपटीटर से कम है। टाटा का प्रीमियम 1,07,000 है, लेकिन टाटा का जो मैच्योरिटी है वो 47 लाख है, जबकि बजाज की 72 लाख है। लेकिन इसके सामने आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी का भी फंड वैल्यू अच्छा है, लेकिन प्रीमियम भी आप देख सकते हो। तो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि उनको प्रीमियम पे प्रायोरिटीज़ देना है या फंड वैल्यू पे प्रायोरिटी देना। अब अगर मान लो बात करें कि कस्टमर की एज 45 है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, तो यहाँ पे आप प्रीमियम सबसे कम बजाज का ही आ रहा है बाकी का प्रीमियम से, लेकिन आप फंड वैल्यू का कॉलम भी ज़रूर चेक करिए। बजाज के फंड वैल्यू एंड अदर कंपनी के फंड वैल्यू में भी डिफरेंस रहेगा। एक और छोटा सा बात बताओ कि यहाँ पे जो राइडर है, जैसे एक्सीडेंटल का जो राइडर है और डिसेबिलिटीज़ का जो राइडर है, ये आईसीआईसीआई एंड टाटा में 85 ईयर तक कवरेज देते हैं, लेकिन जो बजाज एंड एचडीएफसी है वो 75 तक ही कवर करते हैं। नेचुरल कवर 85 तक ही रहेगा, लेकिन राइडर का कवर 75 ईयर तक ही रहता है। अब बात करें 50 की एज पे, मान लो कि 50 साल का व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज करता है, 30 साल का पॉलिसी टर्म लेता है, यानी कि 80 साल तक कवरेज लेता है, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म रखता है, तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बजाज एंड टाटा का। लेकिन अगर आप टाटा के कंपैरिजन में जाए एचडीएफसी का, तो प्रीमियम बहुत कम है। तो अब आपको प्रीमियम देखना है कि फंड वैल्यू देखना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये जब 8% की टेबल है तो इनकी फंड वैल्यू में इतना डिफरेंस क्यों आता है। तो बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल बजाज का मैंने शुरू में बताया कि वो चार्जेज रिफंड करती हैं। कुछ कंपनी में यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, जानने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। वो कंपनियाँ डबल चार्जेज वापस करती है। जैसे यहाँ पे बजाज एक मोर्टालिटी चार्जेस कभी 25% दे रही है, कभी 50% दे रही है, वो भी 7 साल के गैप के बाद में। लेकिन दूसरी कंपनियां 10वें साल के बाद में हर साल आपको मोर्टालिटी चार्जेस वापस करती है, वो भी डबल, जो कटा है उसका डबल, और 25 या 30 साल के बाद तो 3 गुना वापस मिलता है। प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस भी आपको डबल वापस मिलता है। और कुछ कंपनियाँ तो एफएमसी चार्जेस भी रिफंड करती है मैच्योरिटी पे, और कुछ कंपनी आपको मैच्योरिटी बूस्टर भी देती है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, फंड वैल्यू का 20% तक होता है। तो अलग अलग फीचर्स है, अलग अलग बेनिफिट है। अधिक जानकारी के लिए इन सभी प्लान के वीडियोज़ मैंने मेरे यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित FFS पे डाले हुए, वहाँ पे जाकर के आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं और पूरा डिटेल वीडियो में प्रोडक्ट भी समझ सकते हैं। तो अगर फाइनली मैं इसको समराइज़ करूँ तो ये भी एक अच्छा प्लान है, जहाँ पे आपको मार्केट बेस्ड रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। यहाँ आपको अपने प्रीमियम का 100 से 110 गुना तक इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं। कम इंश्योरेंस लेना चाहे, ये भी कंपटीटर एडवांटेज है, वहाँ पे 50 लाख से ही शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे आप कम इंश्योरेंस कवर भी रखना चाहे और बेनिफिट लेना चाहे तो भी आप ले सकते हैं। इनकम टैक्स के बेनिफिट भी आपको मिल रहे हैं, लिक्विडिटी भी मिल रही है, पार्शियल विड्रॉल के भी ऑप्शंस हैं। तो काफ़ी सारा अच्छे बेनिफिट एंड फीचर इसमें, और इस कंपनी के जो फंड है उसके परफॉर्मेंस भी पिछले 10 सालों की काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। तो ये प्लान ख़रीदना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस प्लान के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड इट विल बी चार्जेबल कंसल्टेंसी फ़ीस के साथ में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।